हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कक्षा 10 के वास्तविक संख्या से संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न में बताया जा रहा है दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि दो ठो पात्र है। पात्र का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, इन दोनों पात्रों में जो पहला पात्र है उसमें दूध की जो मात्रा है वो है 250 लीटर और जो दूसरा पात्र है अर्थात जो दूसरा बर्तन है उसमें दूध की जो मात्रा है वो है 425 लीटर। आपको बताना है कि पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। ठीक है, यही आपको बताना है। मतलब है कि इन दोनों पात्रों की जो महत्तम धारिता है, धारिता का मतलब होता है आयतन, उसी को दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले और दूसरे पात्रों के जो दूध की मात्रा है इनका HCF निकालना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम लोग इनका HCF निकाल लेते हैं तो यही जो HCF है ये दोस्तों बताएगा कि दोनों पात्रों की जो महत्तम धारिता है वो कितनी होगी। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसे सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। सिंपल रूप से क्या करेंगे भाई, लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है। दिया गया में क्या लिखेंगे, दिया गया में लिखेंगे पहले पात्र में दूध की मात्रा बराबर 250 लीटर और दूसरे पात्र में दूध की मात्रा बराबर 425 लीटर। इसे ही लिख लेंगे। तो दोस्तों आप लोग देखना। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने लिखा ना, पहले पात्र में दूध की मात्रा बराबर 250 लीटर तथा दूसरे पात्र में दूध की मात्रा बराबर 425 लीटर। उसके बाद लिखेंगे ज्ञात करना है पात्र की महत्तम धारिता बराबर वाट। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों बताया जा रहा है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से लिख लेंगे। जानते हैं आगे कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन करने के लिए लिखेंगे चूंकि दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापा जाना है। आपने क्या जाना, चूंकि दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापा जाना है। मतलब कि आपको ऐसा वाक्य लिखना है जिससे कि वाक्य सार्थक भी हो और साथ ही जो वाक्य है वो आंसर से संबंधित भी हो। तो दोस्तों अगर हम ऐसा लिखेंगे ना तो इससे ये पता चलेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन दोनों पात्रों में दूध की जो मात्रा है उसका हम लोग HCF निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग लिखकर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे चूंकि दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापा जाना है इसलिए दोनों पात्रों में दूध की मात्राओं का HCF होगा। ठीक है बाबू, तो हमने यहाँ पर इतना लिख लिया, इसलिए दोनों पात्रों में दूध की मात्राओं का HCF होगा। तो HCF कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि HCF हम लोग दो विधि से निकालते हैं, पहला भाग विधि द्वारा और दूसरा अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर जो HCF निकालेंगे वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा ना। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों जानते हैं सरल क्या होगा, सरल हमें लग रहा है ना कि भागे विधि वाला सही होगा। ठीक है, सरल होगा। तो आप लोग भागे विधि वाला दोस्तों कर लेना, यहाँ पर ऐसे ऐसे कर लेना भाग विधि वाला आराम से। ये में कोई भी दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम कुछ भी नहीं लिखना उखना नहीं है, बस आराम से हमें क्या करना है, भाग विधि द्वारा HCF निकालना है। ठीक है, HCF का परिकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर भाज के रूप में 425 को लिख लेंगे। ठीक है, और भाजक के रूप में लिख लेंगे किसको भैया, तो 250 को ना, ऐसे लिख लेंगे। चलिए हो गया। ठीक, अब देखिए दो दूनी के 400 यानी बेसी हो जाएगा तो एक बार में बाबू लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक 1, और नीचे क्या हो जाएगा तो 250। ठीक है, घटा दीजिए आप लोग, 5 का 5 हो जाएगा और इधर हासिल जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा तो 7 बचेगा ना। अब 3 में से 2 जाएगा तो ओनली फॉर 1 बचेगा। अब ऐसा कुछ भी ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो A बराबर B के प्लस R था, R 0 के बराबर नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी बोल नहीं रहा है कि इसका आंसर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लाना है। ठीक है, आप किसी भी विधि से आप ला सकते हो, तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो फिर से भाग देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 250 है तो ले लेंगे 250। तो देखिए दोस्तों तो कितना बार में जाएगा, तो यह एक बार में जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बार में लेकर चलते हैं 175 को, तो हो जाएगा 175। ठीक है, घटा देंगे कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो गया 4, इधर हासिल देगा 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा यानी कि 75। ठीक, फिर लेकर चलिए किससे, तो दोस्तों फिर यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 175 को ना, 75 से लेकर चलेंगे
तो 75 दूनी हो जाएगा 150, तो 2 बार में लेकर चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 150, ठीक है। घटाएंगे 5 के 5 हो जाएगा और 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। अब फिर लेकर चलेंगे 75 यहाँ पर ले लेंगे हम लोग। 75 को फिर क्या करेंगे, 25 से कटाएंगे, तो 25 यहाँ 75 और यहाँ पर आ जाएगा 0। देखिए आ चुका ना, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए HCF 425 अकोमा 250 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 250, क्योंकि बड़ा वाला पहले लिखते हैं और छोटा वाला बाद में ना। आप बराबर में कितना हो जाएगा, तो दोस्तों बराबर में हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, अगर दोस्तों दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, अतः पात्र की महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम धारिता 25 लीटर है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो पहला आपका लघुत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। ऐसे ही क्या करना है, हमें ऐसे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो दोस्तों कर इसका जो आंसर है वो लाना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो अगला प्रश्न है उस पर। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर एवं उसकी चौड़ाई 3318 मीटर है, ठीक। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक आयताकार सतह है जिसकी लंबाई है 4661 मीटर और बात करें इसकी चौड़ाई का, तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 3318 मीटर। आपको दोस्तों बताना है कि इस आयताकार सतह के संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाने के लिए टाइल्स की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यही दोस्तों आप लोगों को बतानी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली रूप से लिखेंगे, दिया गया है आयताकार सतह की लंबाई बराबर 4661 मीटर तथा उसकी चौड़ाई बराबर 3318 मीटर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब लिख लेंगे, ज्ञात करना है प्रत्येक टाइल्स की लंबाई बराबर वाट, ठीक है। हमने इतना दोस्तों लिख लिया, ज्ञात करना है प्रत्येक टाइल्स की लंबाई बराबर वाट, और जो टाइल्स है वो कैसा है, तो वर्गाकार है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों टाइल्स की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आयताकार सतह की जो लंबाई और जो चौड़ाई है इनका HCF निकालना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम लोग इनका HCF निकाल लेते हैं तो हमें वर्गाकार टाइल्स की जो लंबाई होगी वो दोस्तों पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि संपूर्ण आयताकार सतह पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, लिख लेंगे, इसलिए आयताकार सतह के विमाओं का HCF होगा। तो देखिए आयताकार सतह की जो बीमा है वो कौन कौन से है, बीमा मतलब जो इसकी भुजा है ना उसी को बीमा बोलते हैं। तो भुजा कौन है, एगो लंबाई वाला और एगो चौड़ाई वाला। तो दोस्तों जो बीमा है वो है क्रमशः 4661 और 3318, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को लेते हैं HCF के प्रयोग में। तो यहाँ पर जो हम लोग HCF लेंगे वो लेंगे कैसा, तो वो लेंगे दोस्तों भाग विधि वाला, ठीक है। तो निकालेंगे हम लोग, जानते कैसे, भाग करके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A ले लेंगे इसको, अब B ले लेंगे इसको, तो हो जाएगा, भाग करेंगे तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3318, हेजा आ जाएगा 4661, ठीक है। चलते हैं हम लोग, एक बार में जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे 3318, घटाएंगे भाई, घटाओ 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 8 2 10 1 11, इधर हासिल दिया 5 हो गया, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। तो हो गया 1343। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको आगे लेकर चलते हैं, इसकी जो क्रिया होगी आगे होगी, इसको यहाँ पर उतार लेते हैं 3318। जैसा कि आप लोगों ने 6 या 7 क्लास में HCF निकालना सीखा होगा, वैसा ही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। इसको लेकर चलेंगे भाई, कितना, तो देखिए तो 2 बार में जा रहा है, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 13 दूनी के 26, हाँ 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आप 2 लिख देना, ठीक है। घटा दीजिए, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर हासिल दिया है तो ये हो गया 2, इधर हासिल लगेगा तो 12 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 632, तो यहाँ पर हम लोगों ने 632 उतार लिया। अब क्या करते हैं, फिर लेकर चलते हैं 1343 को, ठीक, यहाँ पर ले लिए।
अब यहाँ पर देखिए 6 दूनी के 12, तो 2 बार में लेके चलिए, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, यानी 1264। कितना बार में लेके चले हैं? 2 बार में ना। तो यहाँ पर 2 हम लोगों ने लिख लिया। घटाएंगे, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर हो गया कितना? 3। इधर हाथ ले लीजिए, तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 7 बचेगा। 6 दूनी 12 13, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 79। तो हम लोगों ने यहाँ पर 79 ले लिया। अब क्या करते हैं, फिर आगे लेकर चलते हैं। 632, तो दोस्तों कटाइए, तो कटेगा तो हो जाएगा 9 चौके 36 है, और यहाँ पर कटाना चाहते हैं तो 9 5 45, 9 9 81, 9 8 72। 8 बार में लेके जाओ, तो 8 बार में 9 8 72 के 2 हाथी लगा 7, 8 7 56, 56 4 60 है, 60 3 63। तो यहाँ पर हो जाएगा 632। ठीक, और ये यहाँ पर आ गया 0। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आयताकार सतह की विमाओं का जो HCF है वो निकल चुका है। कितना? तो 79। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं, इसलिए HCF किसका किसका? तो 4661 3318। आप बराबर में कितना हो जाएगा? तो भैया 79। ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हिंदी लिख लेते हैं, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 79 मीटर होगी, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा अगर पूछा जाए तो आप लोग उसका जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से दे सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आप लोग इनका जो HCF है वो निकाल सकते हैं आभाज गुणनखंड विधि से, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आप लोग दोस्तों मुश्किल कर दो इनको तोड़ने में, कि हम लोग कैसे इसको तोड़ेंगे, कौन सी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, काफी हो सकता है प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग क्या करना कि अच्छे से समझकर ये इसी विधि का प्रयोग करना, भाग विधि का प्रयोग करना। भाग विधि से क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं का, यानी जो संख्या आपको पता नहीं है कि इनका आभाज गुणनखंड कैसे किया जाएगा, अर्थात जो अपने आप को आभाज रूप में प्रकट करेंगी, अर्थात आभाज जैसा दोस्तों अपना स्वरूप प्रकट करेंगी, तो ऐसी संख्याओं के लिए जो HCF है वो दोस्तों आप लोग निकालना किस विधि द्वारा? तो विभाजन विधि द्वारा, ना कि आभाज गुणनखंड विधि द्वारा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।